नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा, अमेरिका के नए प्रेसिडेंट के रूप में डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है और वो अभी अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के रूप में अमेरिका को सर्व कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो चूंकि वो हालिया में प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, तो कई सारे यहाँ पे देशों के जो वर्ल्ड लीडर है वो अब ट्रंप से जाकर मुलाकात कर रहे हैं। इसी बीच यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक रूटीन के तहत यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, वो अमेरिका के व्हाइट हाउस, जो कि यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट का जो ऑफिशियल बिल्डिंग है दोस्तों, उसके ओवल हाउस में उन दोनों का मीटिंग चल रहा था यहाँ पे कि आखिरकार जो रशिया यूक्रेन के बीच में जो 2-3 सालों से लड़ाई चल रहा है यहाँ पे, आखिरकार इसको सीज फायर यहाँ पे किया जा सके। और कई बार आपने पास्ट में भी देखा होगा यहाँ पे कि अमेरिका की ओर से रशिया के ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पे जाहिर की गई थी, हैवी सैंक्शंस यहाँ पे लगाए गए थे। स्विफ्ट सिस्टम जो है यहाँ पे दोस्तों, उसे रशिया को बाहर कर दिया गया था, जिसका बताया जा रहा है यहाँ पे कि रशिया को $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का यहाँ पे नुकसान हुआ यहाँ पे। तो इसी बीच यहाँ पे जो व्लादिमीर जेलेंस्की है, वो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वांस के बीच में यहाँ पे मुलाकात चल रहा था। शुरू में तो ये मीटिंग काफ़ी ठीक गया यहाँ पे, लेकिन आगे चलकर यहाँ पे उन दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन है ये एक हीटेड डिबेट के रूप में चल गया दोस्तों यहाँ पे। और एक तरीके से कह लीजिए कि हाथापाई नहीं हुआ, उसके अलावा सारा चीज़ यहाँ पे हो गया। तो हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में यहाँ पे कि अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे बनने के बाद दुनिया के वर्ल्ड लीडर के लिए यहाँ पे डिप्लोमेसी के मायने क्या रह गए हैं दोस्तों। लेकिन क्योंकि जिस प्रकार का कल यहाँ पे जो इवेंट या जो शो डाउन यहाँ पे निकल करके आया, वो एक तरीके से बाकायदा डिप्लोमेसी डिजास्टर को दिखाता है। यहाँ पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को उम्मीद था यहाँ पे कि उनका डोनाल्ड ट्रंप जब यहाँ पे मीटिंग होगा तो एक तरीके से सीज फायर की बात करेंगे, यहाँ पे ये रसिया को कंडेम करेंगे, क्योंकि रसिया के द्वारा ही यहाँ पे पहली दफ़ा अटैक किया गया था यहाँ पे। और 2014 में क्राइमिया जो रीजन यहाँ पे है उसको उन्होंने वो फिर वापस भी ले लिया था एक तरीके से। यहाँ पे जो रशिया है वो यूक्रेन का क्राइमिया रीजन को उसने हड़प लिया था दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद अब पिछले 2-3 सालों से जो पूरा लड़ाई चल रहा था, लेकिन कल जो हुआ इवेंट वो काफी ज्यादा यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड था। यहाँ पे खुल करके जो पहले यहाँ पे चलता था कि बैकडोर डिप्लोमेसी था दोस्तों यहाँ पे, कि अगर जो कोई बात रखना है यहाँ पे तो सबसे पहले आप बैकडोर यानी कि कैमरे से इतर आप अपने जो वर्ल्ड लीडर है वो एक तरीके से मीटिंग रख ले यहाँ पे, जिस किसी चीज़ पे वार्तालाप रखना है। उसके बाद आप ऑफिशियल यहाँ पे, चूंकि पब्लिक को भी ये करना है, तो आप कैमरे के सामने आकर के कुछ बातें यहाँ पे रखी जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार का कल यहाँ पे कैमरे के सामने वर्ल्ड पूरा देख रहा था यहाँ पे, और जो आर्ग्यूमेंटेटिव यहाँ पे जो एक तरीके से निकल कर आया कॉन्वर्सेशन, उसके ऊपर पूरी दुनिया अब सवाल उठा रही है यहाँ पे। आखिरकार जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कितना ज़्यादा यहाँ पे सेल्फिश इंसान है दोस्तों। उनके लिए जो एक तरीके से कह लीजिए कि डोमेस्टिक ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं यहाँ पे। और अमेरिका को लेकर के अगर जो कोई कंट्री ये सोचता है कि उस कंट्री के ऊपर कोई अटैक वगैरह होता है या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो उसको अमेरिका बचा लेगा, ये अब एक तरीके से कह लीजिए कि पास्ट के रिलिक्स बन चुके हैं दोस्तों। ये बिल्कुल अब समझ लीजिए कि ये पास्ट हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कंट्री का सहायता नहीं करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप को केवल यहाँ पे अपना इंटरेस्ट ही दिखाई देता है दोस्तों यहाँ पे। और जो बायलेटरल ट्रांजैक्शनल होता है यहाँ पे, इसमें डोनाल्ड ट्रंप को जब तक फायदा नहीं होगा, अमेरिका को फायदा नहीं होगा, तब तक वहाँ पे किसी भी कंट्री का साथ नहीं देने वाले यहाँ पे। अच्छा, जो यहाँ पे कल हुआ उसके ऊपर तो हम आएंगे ही, लेकिन इसके पहले यहाँ पे एक तरीके से जो फ्रांस के राष्ट्रपति है दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन, वो भी यहाँ पे राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि हाल ही में बनाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे। जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्या कहा गया कि रसिया यूक्रेन वॉर में यहाँ पे जो यूरोप है वो यूक्रेन को कुछ भी हेल्प नहीं किया है, बिल्कुल भी फाइनेंशियल एड वगैरह नहीं के बराबर दिया है। सारा का सारा पैसा जो यहाँ पे यूक्रेन को दिया गया है वो अमेरिका के द्वारा दिया गया है, चाहे हथियार हो चाहे पैसे हो, सारा का सारा लगभग $350 बिलियन का जो एक तरीके से खर्च है वो अमेरिका के द्वारा किया गया है यूक्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो रसिया से फाइट करते रहे, रसिया उसके ऊपर पूरी तरह से यहाँ पे ओवरटेक ना कर ले। लेकिन यूक्रेन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया गया। तो इस बीच यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन जो है वो फैक्ट चेक करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को रोका, और उन्होंने बाकायदा बताया कि ऐसा नहीं है, यूरोप के द्वारा भी बहुत ज़्यादा पैसा दिया गया है, और पर्टिकुलरली फ्रांस के द्वारा तो दिया ही गया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि डोनाल्ड ट्रंप बिना इधर उधर का इन्फॉर्मेशन उनको पता नहीं रहता है, वो सीधे कुछ भी यहाँ पे बोलने लग जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर है कियर स्टारमर यहाँ पे, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से विवादित बयान भी दिया था, तो वो भी यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप से जब मिलने के लिए यहाँ पे आए तो सारा डिस्कशंस यहाँ पे हुआ। उस बीच में यहाँ पे कई बार ऐसे मौके आए जब कियर स्टारमर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की बातों से डिसअग्री कर गए दोस्तों यहाँ पे। लेकिन आगे चलकर वो अपने ट्वीट में जाहिर कर दिया यहाँ पे कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं हुआ। एक और यहाँ पे जो किंग है उन्होंने भी यहाँ पे मुलाकात करी, और यहाँ पे उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ये कह दिया कि जो गाजा
को अमेरिका कंट्रोल करेगा, पूरा उसके ऊपर जो आधिपत्य है वो अमेरिका का हो जाएगा। तो उन्होंने जब कॉन्वर्सेशन हो रहा था डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर निकला तो ट्वीट करके बता दिया कि नहीं, इनका जो एक तरीके से प्रपोजल है कि वो गाजा को अपना बनाना चाहते हैं, इसको हम रिजेक्ट करते हैं यहाँ पे। लेकिन जो यहाँ पे कल देखने को मिला वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड था दोस्तों, यहाँ पे है ना। आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे जेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यहाँ पे बुला करके क्या क्या कहा है, कुछ शब्द अगर जो सुनोगे यहाँ पे तो आप भी चौंक जाओगे। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम्हारे द्वारा गैम्बलिंग किया जा रहा है, दुनिया को वर्ल्ड वॉर थर्ड के ओर यहाँ पे ढकेला जा रहा है, आप ही थे जो इस पर्टिकुलरली यहाँ पे युद्ध को शुरू किया है। इन्होंने रसिया को कंडेम नहीं किया, जबकि पिछले 2-3 सालों से अमेरिका जो है खुल करके रसिया को एक तरीके से कहिए कि क्रिटिसाइज कर रहा था, एक के बाद एक यहाँ पे सैंक्शंस लगाया जा रहा था, प्रतिबंध लगाया जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हो कि अमेरिका यहाँ पे भी दिखाता है, अमेरिका बिट्रेल को दिखाया जाता है कि अमेरिका किसी का भी सगा अभी तक नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप भले ही प्रेसिडेंट है, लेकिन एक तरीके से ये अमेरिका को एक कंट्री की तरह ना ट्रीट करके एक कंपनी की तरह ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और ये काफी ज्यादा एक तरीके से डिप्लोमेटिक डिजास्टर की ओर यहाँ पे लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे जो एक वर्ल्ड लीडर से एक्सपेक्ट किया जाता है दोस्तों कि उनके जो वर्ल्ड लीडर के बीच में मीटिंग होगा, एक डिप्लोमेटिक तरीके से होगा यहाँ पे, वो बिल्कुल भी आप डोनाल्ड ट्रंप से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे ये पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ पे इट वॉज मेंट टू बी अ रूटीन डिप्लोमेटिक सीट डाउन एट द व्हाइट हाउस, तो है ना, आपने जाना यहाँ पे कि कल ही के दिन देर रात को यहाँ पे अगर जो इंडिया टाइम से लोगे यहाँ पे, तो व्हाइट हाउस जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति का ऑफिशियल जो हाउस है दोस्तों, है ना, जो बिल्डिंग है इसके अंदर एक ओवल हाउस है यहाँ पे ना, ओवल ऑफिस है, उसी के अंदर यहाँ पे ये मुलाकात चल रही थी यहाँ पे। और जेडी वांस और साथ में यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे खरी खोटी बाकायदा जेलेंस्की को सुना दिया यहाँ पे। लेकिन जेलेंस्की भी एक तरीके से कह लीजिए कि बिल्कुल एक स्टील का नर्व यहाँ पे इनके पास है, उसको यहाँ पे शो करते हुए बिल्कुल एक तरीके से कह लीजिए कि उन्होंने झुका नहीं यहाँ पे, और ये जो बहस है वो काफी ज्यादा तीखा होता चला गया यहाँ पे। इंस्टीड इट एंडेड अप विद शार्प वर्ड रेज्ड वॉइस, आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे ये कहा गया कि आप ज्यादा ऊंची आवाज में बात ना करो यहाँ पे। और फिर ये जो मीटिंग था कि सीज फायर को लेकर बात हो सकेगा यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये चले गए यहाँ पे। उसके बाद यूरोप के बहुत सारे जो एक तरीके से कहिए कि वर्ल्ड लीडर है अलग अलग जो कंट्री के, यहाँ पे उन्होंने यूक्रेन के साथ सॉलिडारिटी यहाँ पे एक्सप्रेस किया यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि शुरू में तो यहाँ पे दोनों के बीच जब लंच हुआ तब तक तो सही था, लेकिन यहाँ पे जब एक तरीके से कॉन्वर्सेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये एक अलग ही एंगल में चला गया। फ्राइडे मीटिंग बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड यूक्रेन काउंटर पार्ट व्लादिमीर जेलेंस्की स्टार्टेड ऑफ ऑन अ फ्रेंडली नोट। आप देख सकते हो कि फ्रेंडली नोट पे तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन अंत तक जाते जाते यहाँ पे बात इतना बिगड़ गया कि मानो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को बाहर ही कर दिया यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हो यूएस प्रेसिडेंट जेडी वांस वाज द फर्स्ट टू थ्रो अ वर्बल जैब सजेस्टिंग दैट डिप्लोमेसी नॉट मिलिट्री एड वाज द पाथ फॉरवर्ड। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कि जेडी वांस ने यहाँ पे बकायदा जेलेंस्की को ये बोला कि आप किस प्रकार की डिप्लोमेसी की बात करो यहाँ पे, अब पूरी तरह से यहाँ पे तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की और आप यहाँ पे लेकर जा रहे हो। फॉर 4 years द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैड अ प्रेसिडेंट हु स्टूड अप एट प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड टॉक्ड अबाउट व्लादिमीर पुतिन एंड देन पुतिन इन्वेडेड यूक्रेन एंड डिस्ट्रॉयड अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ द कंट्री, जो कि हकीकत है दोस्तों। द पाथ टू पीस एंड द पाथ टू प्रोस्पेरिटी इज मे बी इंगेजिंग इन डिप्लोमेसी। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो वांस सेड इन अ डिग एट फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडन, यहाँ पे है ना, कि जो बाइडन को क्रिटिसाइज करते हुए यहाँ पे बोला है कि अमेरिका ने गलत किया यहाँ पे, पिछले जो राष्ट्रपति यहाँ पे रहे थे और जो अभी ट्रंप कर रहे हैं वो सब यहाँ पे सही के सही कर रहे हैं यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा ये हीटेड डिबेट यहाँ पे चला गया। उसके बाद आप देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे ऑफिशियल ट्वीट भी आता है दैट वी हैड अ वेरी मीनिंगफुल मीटिंग इन द व्हाइट हाउस टुडे, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मच वाज लर्नड दैट कुड नेवर बी अंडरस्टूड विदाउट कॉन्वर्सेशन अंडर सच फायर एंड प्रेशर, कि आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं समझ सकते हो जब तक आपका कॉन्वर्सेशन एक तरीके से प्रेशर के अंदर ना हो। इट्स अमेजिंग दैट कम्स आउट थ्रू इमोशन एंड आई हैव डिटरमिन्ड दैट प्रेसिडेंट जेलेंस्की इज नॉट रेडी फॉर पीस इफ अमेरिका इज इन्वॉल्व बिकॉज ही फील्स आवर इन्वॉल्वमेंट गिव हिम अ बिग एडवांटेज इन द नेगोशिएशन। आई डोंट वांट एडवांटेज, आई वांट पीस। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के जैसा इंसान कह रहा है कि मेरे को किसी भी तरीके का कोई एडवांटेज नहीं चाहिए, और जेलेंस्की इस बात से नहीं खुश है कि अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्व हो और पीस को लेकर आया जा सके यहाँ पे। फिर आप देख सकते हो उसके बाद क्या लिखा इन्होंने, ही डिसरिस्पेक्टेड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन इट्स चेरिस्ड ओवल ऑफिस, ही कैन कम बैक व्हेन इज रेडी फॉर पीस यहाँ पे। लेकिन आप दोस्तों ये जो सिचुएशन है काफी एक अलग एंगल में चला गया यहाँ पे। जेलेंस्की क्वेश्चन व्हाट वाज मेंट बाय डिप्लोमेसी पॉइंटिंग टू रशिया रिपीटेड वायलेशन ऑफ पास्ट सीज फायर, व्हाट काइंड ऑफ डिप्लोमेसी जेडी यू आर स्पीकिंग अबाउट, व्हाट डू यू मीन। तो देख सकते हो यहाँ पे
जब डिप्लोमेसी की बात की गई वाज के दौरान, तो साफ साफ शब्दों में यहाँ पे जेलेंस्की ने कहा यहाँ पे कि आप किस सीज़फायर की, आप किस डिप्लोमेसी की बात करो। यहाँ पे रसिया जो है सारी दुनिया जानती है यहाँ पे कि पहले उसी ने अटैक किया यहाँ पे, और हमारे कई सारे जो टेरिटरी रीजन है उसको यहाँ पे वो उनके द्वारा ले लिया गया। अब बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं, ये जेलेंस्की बैठे हुए हैं, और ये ओवल हाउस है व्हाइट हाउस का यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो मीटिंग रखा गया। तो मेन यहाँ से यही समझना है दोस्तों यहाँ पे कि अब कोई भी प्रेसिडेंट वगैरह हो या प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे कंट्री का अगर जो अमेरिका जाता है यहाँ पे, तो किस तरीके से उनको डोनाल्ड ट्रंप के साथ यहाँ पे पेश आना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो असली चेहरा है वो अब दुनिया के सामने यहाँ पे आ चुका है। और पहले से भी कुछ संकेत यहाँ पे दिख रही थी कि उनको अपने ये जो यहाँ पे ऑडियंस है, जो डोमेस्टिक ऑडियंस यहाँ पे अमेरिका के जो सिटीजन है उनसे केवल मतलब है, और अगले और 4 सालों के लिए यहाँ पे उनको चाहिए राष्ट्रपति का पद यहाँ पे। और साथ में चूंकि एक मंझे हुए बिजनेसमैन तो ये है ही यहाँ पे, तो इस सब चीज़ को भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे कि अभी मोदी भी गए हुए थे यहाँ पे, तो जो एक तरीके से इनका आता है निकाल करके मागा करके यहाँ पे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो यहाँ पे उसी का एक तरीके से तुकबंदी बना करके मोदी ने भी यहाँ पे कहा कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन यहाँ पे मीगा, और जब मागा और मीगा मिल जाएगा तो मेगा बन जाएगा यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे अमेरिका नरेंद्र मोदी के सामने यहाँ पे हम यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे इंडिया के ऊपर, इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है वगैरह, ये सब खरी खोटी यहाँ पे सुनाया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बर्दाश्त कर लिया यहाँ पे। लेकिन जो जेलेंस्की है, साथ में यहाँ पे जो मैक्रोन वगैरह है, या जो कियर स्टारमर है, ये सब किंग अब्दुल्ला वगैरह, इन्होंने यहाँ पे साफ साफ शब्दों में अपनी कड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पे जाहिर करी है। और अगर जो ऐसा नहीं होगा तब तक यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप है ना समझ सुधरने वाले ऐसे नहीं है दोस्तों यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा जो एक तरीके से डिप्लोमेसी के जो मायने होते थे कि किस तरीके से एक कूटनीतिक तरीके से 2 वर्ल्ड लीडर एक किसी यहाँ पे ग्लोबल स्टेज पर मीटिंग करेंगे, उनकी भाषा की मर्यादा क्या होगी, किस प्रकार से यहाँ पे कोई डील वगैरह को आगे बढ़ाया जाएगा, ये सारा का सारा तहस नहस हो चुका है और एक अलग ही एंगल यहाँ पे लिया जा रहा है। और साथ में यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका का जो अमेरिका का जो सॉफ्ट पावर है दोस्तों, वो भी अब यहाँ पे कोलैप्स होने के कगार पर आ चुका है यहाँ पे। क्योंकि जिस प्रकार से अलग अलग वर्ल्ड लीडर के साथ यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप उलझते नजर आ रहे हैं, और कई सारे वर्ल्ड लीडर जो साफ साफ यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। जैसे कि उन्होंने कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाने की बात करी तो कनाडा ने उल्टे लगा दिया, मैक्सिको ऊपर बात किया तो मैक्सिको ने भी लगा दिया यहाँ पे, और चाइना को भी ये टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे। यानी कि अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे ये किसी भी हद तक जा सकते हैं यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।